चलिए अब हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के अगले पार्ट्स को हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख करके ले लो बहुआ, 2026 में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसको जितना स्टार लगाना है ना लगा दो, कम नहीं होगा। समझ गए ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है? चारों आलसियों के वार्तालाप मतलब बातचीत, वार्तालाप का मतलब क्या होता है? बातचीत को अपने शब्दों में लिखे। वो चारों आलसी जो बंद घर में था ना, वो जो आग लगा हुआ घर में था, वो आपस में क्या बातचीत कर रहा था, आपको उन्हीं बात को बताना है। यह क्वेश्चन 2018 जब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया था। क्योंकि आप पूछिएगा, जो बच्चा 2018 में एग्जाम दिया था, क्या रे नूनू सांस ले रहा था कि छोड़ रहा? मतलब लेता था तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता था, छोड़ता था तो लेने का मन नहीं करता था। एहन क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। समझ गए ना? तो चारों आलसी क्या क्या बोला, प्रथम आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला और चौथा आलसी क्या बोला? देखो, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे, ऐसा वो दुनिया को दिखा रहा था। हाँ भाई, हम आलसी, हम गर्व से कहते हैं हम आलसी। ये बात की चारों आलसी सिद्ध कर रहा। बात समझ गए ना? उसको आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा कर रहे हो भाई? किस बात का हल्ला है? क्या जरूरी है इस हल्ला का? सुनिए दूसरा क्या कहता है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया। एगो कहता भाई हल्ला कैसा है, दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गया। अब वो जड़ेगा, लेकिन कह क्या रहा है? लगता है घर में आग लग गया। तीसरा क्या कहता है? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। पहला कहता है भाई हल्ला काहे कर। देखिए सही में आलसी था कि नहीं रे बउआ? एकदम रियल का आलसी था ना। पहला क्या कह रहा है? लगता हल्ला काहे कर रहा है, बट क्या हल्ला कर रहा है? दूसरा क्या कहता है? लगता है घर में आग लग। और तीसरा इन्हें जो भाग जाए लग रहा है आप। तीसरा कहता है कोई है ना आदमी ने कम्बल तम्बल से हमको जाप दे, कोई नहीं है। अब देखिए चौथा क्या कहता। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप बैठ, आग लगा है लगने दो, आराम से गिरेगा। दिस इज रियल आग। इसको कहते आग। क्या कचबचिया कचबच करे, तान कमलिया परे रे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया आग लग जाए पानी लग, आराम से सब कम्बल तान करके चारों ठो सूता। वो तो योगी पुरुष थे, वो जो हमारे समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, जो इन लोगों को बचा, नहीं तो मर जाए। तो पहला आलसी क्या कहता है? किस बात का शोरगुल है, किस बात का हल्ला कर रहे? दूसरा क्या कहता है? लगता है घर में आग लग गया। तीसरा पता है क्या कहता है? तीसरा कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगी हुई चटाई या कंबल डाल दे। चौथा कहता है अरे बचा लो, कितने बोले जाओ, तो चुपचाप बैठ ना, कंबल लेता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चारों शब्द आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग, और आपको हम प्रोमिस करके दिए हैं एग्जाम तक आपके पास सारा क्वेश्चन रहेगा, आप बस तैयारी यहीं पे करें, कहीं से ना करें। कोई भी चीज आपको देखने का जरूरी नहीं, क्योंकि सारा चीज हम आपको दे रहे हैं, है ना। आज हम लोग पार्ट 2 में संस्कृत का क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास 10th का, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। कहता है, अलस साला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलस साला में, हाँ, उसका जो आलसी सब रह रहा था ना, उसका परीक्षा क्यों लिया गया था? तो समझिए, उस कथा में आलसियों का परीक्षा इसलिए लिया गया था क्योंकि आलसी को जो वहां के मंत्री भोजन दिला रहे थे ना, वहां के जो सहयोगी लोग, जो कार्यवाहक लोग थे, जो व्यवस्थापक लोग थे, वो जो आलसियों को भोजन दिलाते थे, गरीब गुरबों को जो भोजन दिलाते थे, उसका फायदा फालतू का लोग बनावट आलस से दिखा कर ले रहे थे। यही चीज उन लोग को खराब लगा था, इसलिए उसका परीक्षा लिया गया था। और अब एक बात बताइए, यदि हम 5 आदमी का व्यवस्था किए हैं, वहां 50,000 लोग आ जाएगा, 5,000 लोग आ जाएगा, तो हमारे व्यवस्था में दिक्कत होगा या नहीं? भारी दिक्कत होगा कि नहीं होगा? उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको किसी न किसी प्रकार से एक अपना कानून बनाना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे क्या हुआ था? आलसी तो था, लेकिन आलसी के साथ
बनावटी आलस्य को दिखाकर बहुत सारे तौंद, बहुत सारे लोग वहां आकर के रह रहे थे। यही कारण था जो उसका परीक्षा लिया गया था और वहां का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब चलते क्या कहता है, आलस्यशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलस्यशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा दी। बउआ पता है बहुत निचोड़ करके ये आंसर को तैयार किया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन आपको टॉप करवाएगा। ऐसे लिख करके आइएगा ना, आपका नंबर एक 0.1 किसी का काटने का औकात नहीं। कैसे मजाल है, इसलिए आपको इस पूरे चीज को अच्छा से लिख देना। क्या बोले, आलस्यशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलस्यशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मी जो वहां काम करते थे, कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा। समझ गए कि नहीं समझ गए, हम व्यवस्था आपके लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया, सरकार गरीब को राशन देता है, कार वाला को नहीं, फिर भी कार वाला वहां जाकर ले लेता है। शायद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको भी बोझ नहीं होगा, और आप नोट्स बनाकर जरूर हमको फोटो भेजिएगा, है ना। आपके लिए यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है। अभी हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के VBI क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, कहता है आलस्यशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। आलस्यशाला में लगे आग को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों को क्यों निकाला। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईयर में पूछा गया है, तो हम एक एक ईयर दो ईयर लिख दिए वहां पे, समझ गए ना। तो क्या कहता है, आलस्यशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों बचाया। यदि एक बात बताइए, आपके सामने में कोई आदमी आग में जल जाएगा, आप तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो जो अब देखा, सब आपस में बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई कमरा छोड़ करके नहीं जा रहा है, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है, ये सब जल के मरने तैयार है, लेकिन अपना आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार है। तो वहां के लोग को लगा अभी लोग मर जाएंगे, इसको यदि नहीं निकालेंगे, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतिम में उसके बाल को, झुटकी को, केस को पकड़ करके खींचते हुए कमरे से बाहर कर। समझ में आ गया कि नहीं गया, कितने आलसी को, तो केवल 4, बाकी जितने थे सब बनावटी आलस्य। क्या कहता है, आलस्यशाला में बनावटी आलस्य ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, तब वहां के कर्मियों ने आलस्यशाला में आग लगा दिया। जब वाजिब आलसी न रह करके गैर वाजिब आलसी रहने लगा, तब जाकर के आलस्यशाला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम यानी बनावटी आलसी भाग गए, जो बहाने के आलसी थे वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में था, जगह ही नहीं, सोया का सोया था। बातचीत कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहा था, दोस्त क्या हो रहा है। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए आलस्यशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं कि आलस्यशाला में आग लगाने का कारण था बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन और वस्त्र ग्रहण करने वाले लोगों का परीक्षा करना। दूसरा बात, आलस्यशाला में 4 आलसी रह गए थे, जिसे वहां के कर्मियों द्वारा बाल पकड़ करके बाहर खींच करके बाहर किया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, आलस्यशाला में आग क्यों लगाया गया था, तो बनावटी आलस्य जो लोग दिखाए थे ना। देखिएगा हमारा समाज क्या रहता है पता है, गरीब का भी हक मारने के लिए तैयार रहता है, गरीब को भी नहीं छोड़ता है कि आप 2 रुपया का कहीं पे गरीब को दीजिएगा ना, तो उसका इच्छा रहता है कि चीज हम ही को मिल जाए। अरे थोड़ा भी तो दया दृष्टि आपके अंदर होना चाहिए, कुछ गरीब का भी हक तो आपको नहीं मारना चाहिए, गरीब का जो हक है उसको तो आपको छोड़ देना चाहिए। वो आदमी जो आलसी था, जो आदमी विकलांग था, उसके लिए भोजन दे रहा था, क्या जरूरी था वहां लोग को जाने के, फिर भी लोग वहीं जाते थे। एक लाइन में है, पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल्यों के कार्य। इस जगत में
स्त्री का गति पति पर निर्भर होता है, यदि पति पियक्कड़ हो गया, यदि पति डैमेज हो गया, पत्नी स्वाभाविक है उसका डैमेज हो जाएगा। पतिरेव गति स्थिर नाम, बाला नाम जननी ही गति, बच्चों का गति माँ पे निर्भर करता है। यदि माँ नहीं रहेगा तो बच्चा रहेगा लेकिन अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा, वो अपना सुख भोग नहीं कर पाएगा। पतिरेव गति स्थिर नाम, बाला नाम जननी ही गति, नालसा नाम गति का चिल्यों के कारण कम बिना। इस संसार में गरीब, गुरबा, नेंगरा, लुल्हा, ये सब का जो जीवन होता है ना, कारुणिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति का होना हमारे समाज में जरूरी होता है जो गरीब गुरबा का मदद करते। हर समाज में दो पहलू होते हैं, गरीब और अमीर, कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये दोनों पहलू है, हर सिक्का का दो पहलू होता है, उसी प्रकार से दोनों पहलू, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो गरीब का हक मत मारिए, समझ गए ना। तो अल्लाह साला में इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे करके सजा के हम लिखे ना बउआ, इतना बात आपको लिखना है, तब जाकर के वहां एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा, फ्री में नहीं देगा। आपका ससुर नहीं है एग्जाम, समझिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको याद करके जाना पड़ेगा, तब एग्जामिनर आपको देगा नंबर। और अच्छा जब कर जाइएगा ना, तब वो आपका ससुर बन सकता है, उससे पहले आपका ससुर नहीं बनता। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से फोटो खींचिए और याद कर जाइए, है ना। अब हम लोग अगला पार्ट, क्वेश्चन कहता क्या है, किस ईयर में पूछा गया है। हम 1-2 ईयर ही लिखे, बहुत ईयर में इस सब क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। कहता क्या है, आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ। जब आलस साला में आग लगा था तो हुआ क्या। कहता है आलस साला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए, कृत्रिम आलस वाले भाग गए। जितना धूर्त आलसी था, बनावटी आलसी था, वो सब भाग गया। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए, लेकिन वहां जो 4 वो असली आलसी था वहीं का वहीं रह गया और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। वहां के जो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, बहुत एकदम जो समाज के बारे में हमेशा सोचता है, समाज के हित के बारे में जो सोचता है ना, ऐसे लोग को दया आने लगा। अभी बेचारा जल करके मर जाएगा, इसको हटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं हटाएंगे पाप लिखेगा। इसलिए वो योगी पुरुष क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर कर दिया। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ पता चला, आलसशाला में आग लगने पर बनावटी आलस जो दिखाकर, जो बहाने का आलसी था, वो वहां से भाग गए। लेकिन आग को देखते हुए भी ओरिजिनल आलसी, रियल का आलसी जो था, हिला भी नहीं, डोला भी नहीं। बाद में उस योगी पुरुष को डर सा हो गया, दया सा मन में आ गया, अब इनका क्या होगा। इतना सोचकर उन्होंने उन आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर कर दिया। समझ गए ना इस क्वेश्चन का आंसर, शायद आप समझ गए होंगे। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं, जो क्लास 10th के संस्कृत का क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना। कहता है मिथिला राज का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। जब घर में आग लगा हुआ था ना, तो उस घर में कितने लोग थे और उससे पहले कौन कौन क्या क्या किए। तो देखिएगा आंसर क्या कहता है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिवों में पूछेगा, इसलिए याद रखिए। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली, जो बनावटी आलस दिखाकर वहां पे था ना, उसका परीक्षा लिया गया था। नहीं तो फ्री में खाना अच्छा नहीं होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा था। अग्नि लगन घर देखकर 4 आलसी बच गए थे। कितने आलसी बच गए थे, 4। अच्छा, मिथिला का मंत्री कौन था मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाया था, वहां जो बनावटी आलस से दिखाकर लोग रह रहे थे, आलसी रह रहे थे, उसके परीक्षा के लिए। दोनों बात समझ में आ गया होगा। और बाद में उस घर में लगे आग में भी 4 आदमी वहां बैठे थे। शायद आपको यह भी क्वेश्चन